Hello students, welcome to my channel Samradhi Classes. Today we will do question answer of heredity chapters. ठीक है, आज हम जो heredity chapter था उसके अंदर उसके एक्सरसाइज के और जो इन टैक्स के यानी कि जो इन टैक्स के ये वाले क्वेश्चन दे रखे हैं ये क्वेश्चन आंसर करेंगे. ओके, अगर स्टूडेंट्स आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो आने वाली नई वीडियो है वो आसानी से आपके पास पहुँच जाए. हमारा जो इन टैक्स का फर्स्ट क्वेश्चन है, if a trade A exists in 10% of a population of an asexual reproducing species and trade B exists in 60% of the same population, which trade is likely to have arisen earlier. ठीक है, इनके में से कौन सा अराइजन होगा जल्दी से. तो इसमें एक तो ए एक्सिस का दे रखा 10 पॉपुलेशन, ठीक है, दोनों का सेम दे रखा है, लेकिन यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. ठीक, तो इसके अंदर जो ए है, ए ट्रेड्स यानी कि जो ए के कैरेक्टर है वो हैव अराइजन अर्लियर्स. क्यों होंगे? बिकॉज ट्रेड रिड्यूज फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन. जो कैरेक्टर होते हैं वो रिड्यूज होते जाते हैं वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन के अंदर. सेकेंड क्वेश्चन आता है, हाउ डज द क्रिएशन ऑफ वेरिएशन इन ए स्पीसीज इंश्योर सर्वाइवल. तो क्या है कि ऑल वेरिएशन यानी कि जितने भी वेरिएशंस होते हैं स्पीसीज के अंदर डू नॉट हैव इक्वल, ठीक, इक्वल चांसेस ऑफ सर्वाइविंग इन द एनवायरमेंट. एनवायरमेंट का जो इक्वल चांसेस नहीं मिलते सर्वाइव करने के लिए. द सर्वाइवल ऑफ द वेरिएशन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ वेरिएशन, यानी कि जो नेचर का वेरिएशन होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, यानी कि नेचर कैसा है उसी के ऊपर डिपेंड करेंगे वेरिएशन भी. तो डिफरेंट इंडिविजुअल हैव डिफरेंट चांस, तो डिफरेंट इंडिविजुअल के डिफरेंट चांस होंगे. तो सिलेक्शन ऑफ वेरिएशन बाय द एनवायरमेंटल फैक्टर फ्रॉम द बेसिस फॉर इवोल्यूशनरी प्रोसेस. ठीक है, इट मीन्स यानी कि पूरा किस पे डिपेंड होता है, एनवायरमेंट पे डिपेंड होता है. तो एनवायरमेंट के ऊपर ये प्रोसेस पूरा उस पर बेस होगा. ठीक, थर्ड क्वेश्चन आता है कि हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेड में बी डोमिनेंट और रिसेसिव. कि जो मेंडल एक्सपेरिमेंट था उसके अंदर जो उसने कैरेक्टर दिखाए थे वो डोमिनेंट और रिसेसिव कैसे दिखाए थे. तो मेंडल्स टू पी प्लांट, मेंडल ने पी प्लांट लिया था, हैव डिफरेंट कैरेक्टर लिए. एक टॉल प्लांट हो गया, एक शॉर्ट प्लांट हो गया. He produced progeny from them and calculated the percentage of tall and short progeny. ठीक है, उसने short और जो tall plant था उनकी percentage ली. Then there was no halfway characteristic in the first generation. फर्स्ट जनरेशन देखा कोई भी हाफ वे कैरेक्टरिस्टिक नहीं है. ऑल प्लांट वर टोल, सारे प्लांट टोल है. दिस मीन्स देन द ओनली वन ऑफ द पेरेंट ट्रेड वाज सीन, कि उसने केवल एक ही पेरेंट्स दिखाई दे रहा है, नॉट द अदर, दूसरा नहीं. हेयर द ट्रेड ऑफ द टोलनेस इज दोनों. तो उसने कहा कि जो ट्रेड है टोल का वो डोमिनेंट बताया और जो शॉर्ट का था वो रिसेसिव. डोमिनेंट मीन्स इनकी प्रदान और जो शॉर्टनेस होता है इनकी प्रदान से नीचे वाला रिसेसिव. ठीक है, यानी कि ये उसने उससे नीचे बताया. तो टोल्स का उसने डोमिनेंट बताया और शॉर्ट का रिसेसिव. फोर्थ क्वेश्चन के अंदर, हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेड्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली. कि मेंडल्स एक्सपेरिमेंट ने कैसे शो किया कि जो ट्रेड्स है यानी कि जो कैरेक्टर्स है वो इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली होते हैं. मेंडल्स परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट, मेंडल्स ने परफॉर्म किया था, एक एक्सपेरिमेंट लिया था. ठीक है, तो उसके अंदर टू डिफरेंट ट्रेड्स थे, लाइक यानी कि एक टोल था एक शॉर्ट प्लांट था. एंड टोल्स के अंदर राउंड एंड शॉर्ट के अंदर क्या था, व्रिंकल सीड था. तो इट मीन्स इनके अंदर जो सेकंड यानी कि F2 जनरेशन थी तो उसके अंदर सम प्लांट टोल्स के थे विद राउंड सीड के अंदर एंड सम प्लांट शॉर्ट के थे, शॉर्ट के अंदर व्रिंकल सीड थे. तो देयर वुड ऑल्सो बी शॉर्ट प्लांट, कि वो भी शॉर्ट प्लांट होंगे, हैव राउंड सीड्स. दस ही टोल एंड शॉर्ट ट्रेड्स एंड राउंड व्रिंकल सीड ट्रेड आर इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेंस. ओके, दैट्स क्लियर. फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर, ए मैन विद ब्लड ग्रुप ए मैरिड ए वोमैन विद ब्लड ग्रुप बी. ठीक है, यानी कि एक आदमी जिसका ब्लड ग्रुप ए है लेकिन इसके साथ उस शादी उसकी वोमैन का ब्लड ग्रुप ओ है. एंड देयर डॉटर हैज ब्लड ग्रुप ओ. अब जो डॉक्टर का ब्लड ग्रुप है उसका डॉटर का वो क्या है, ओ आया है उसके पेरेंट्स से. इज दिस इंफॉर्मेशन इनफ टू टेल यू विच ऑफ द ट्रेड ब्लड ग्रुप ए एंड ओ इज ओ नेगेटिव इज डोमिनेंट वाई और वाई नॉट. ठीक है, यानी कि जो डोमिनेंट है या है तो यानी कि क्यों है और क्यों नहीं है, अगर नहीं है तो यस दिस इंफॉर्मेशन इज इनफ टू टेल दैट द ट्रेड ओ इज द डोमिनेंट. यानी कि इन्फॉर्मेशन काफी है बताने के लिए कि वो ओ क्या है, डोमिनेंट है. क्यों है? बिकॉज ओनली डोमिनेंट ट्रेड आर एक्सप्रेस, केवल इसके अंदर डोमिनेंट ट्रेड है वही एक्सप्रेस हो रहा है फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन. हमारा लास्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ इन टैक्स में से कि हाउ इज द सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिटरमाइन इन द ह्यूमन बीइंग. ह्यूमन बीइंग का जो सेक्स डिटरमाइन कैसे करते हैं चाइल्ड का.
तो देर आर द 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के कितने पेयर होते हैं ह्यूमन बीइंग में? 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम के, यानी टोटल कितने हो गए? 46 हो गए। मैंने आपको बताया था 46 क्रोमोसोम है कि 46 में से 23 पेयर्स हो गए। तो इन द सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी के अंदर जो 22 पेयर्स डू नॉट टेक पार्ट ऑफ द सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। यानी 22 पेयर्स जो सेक्स डिटर्मिनेशन 22 होते हैं, 22 में से क्या होते हैं? 22 तो ऑटोसोम होता है और उसके अंदर एक सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, ठीक है, यानी कि सेक्स होता है, एक सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो 23 पेयर इन द गोनाडल सेल्स कॉल्ड द सेक्स क्रोमोसोम विच इज नॉट ऑलवेज परफॉर्म पेयर, वे केवल परफॉर्म नहीं करते पेयर के अंदर। वोमेन हैव ए परफेक्ट पेयर, वोमेन का एक परफेक्ट पेयर होता है, यानी कि दोनों ही एक्स होते हैं। लेकिन जो मेल का होता है, यानी कि जो फादर का होता है, वो दोनों अलग अलग होते हैं, कि एक एक्स होगा और एक वाई होगा, ठीक है। या तो उसमें से वाई क्रोमोसोम आएगा या एक्स क्रोमोसोम आएगा। दस द सेक्स ऑफ द चिल्ड्रन डिटरमाइंड बाय द क्रोमोसोम्स दे इनहेरिटेड फ्रॉम देयर फादर, यानी कि फादर के क्रोमोसोम से डिटरमाइन होगा कि वो मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक है। यानी कि जो फादर के ऊपर डिपेंड करता है जो चाइल्ड है वो मेल बनेगा या फीमेल बनेगा, क्योंकि मदर का तो ऑलरेडी पहले ही दोनों क्या है? एक्स है। इसमें तो एक एक्स ही आएगा, और लेकिन फादर में से चांस होता है एक्स का आने का या वाई का। तो इसमें से एक एक्स आ गया तो मदर का तो एक्स ही आएगा, तो उसके अंदर क्या फीमेल। अगर फादर का वाई आ गया और मदर का एक्स आ गया तो क्या बन जाएगा? मेल बनेगा, ठीक। तो दे इनहेरिटेड फ्रॉम देयर फादर, तो चाइल्ड इनहेरिटेड एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम फादर विल बी गर्ल्स, और अगर वाई क्रोमोसोम देन द फादर क्रोमोसोम्स फ्रॉम हिम विल बी ए बॉय, ठीक। ये थे हमारे इन टेक्स्ट के क्वेश्चन। अब हम करेंगे एक्सरसाइज के। एक्सरसाइज के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन आता है, ए मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ द ब्रीडिंग टॉल प्लांट बियर वॉयलेट फ्लावर विद शॉर्ट प्लांट पी प्लांट बियर व्हाइट फ्लावर, द प्रोगेनी all bore violet flower but almost half of them were short. This suggests that the genetic makeup of the tall parent can be डिपिक्टेड एज। तो इसके अंदर क्या ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो हम इसकी जो क्रॉसिंग वगैरह इसके अकॉर्डिंग कराएंगे, तो इसमें क्या आएगा आंसर ऑप्शन में, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसमें दोनों क्या आएंगे? कैपिटल डब्लू, ठीक है, यानी कि टी टी डब्लू डब्लू। इसके अंदर ये सी ऑप्शन आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट इसके अंदर क्वेश्चन आता है हमारा सेकंड। ये जो क्रॉस है ये हमारे इवोल्यूशन के क्वेश्चन है, ठीक है। जो इवोल्यूशन का जो हमारे इसमें इस ईयर के अंदर हमारा जो सिलेबस चेंज होगा तो ये क्वेश्चन इसमें नहीं आएंगे, इवोल्यूशन सिलेबस से कट होगा। तो हम केवल इसके अंदर हेरिडिटी वाले क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि हमारे बोर्ड क्लासेज में ना हेरिडिटी है, तो हेरिडिटी आएगा, ठीक। सेकेंड क्वेश्चन, ए स्टडी फाउंड दैट children with light color eye are likely to have parents with light color eyes. On this basis, can we say anything about whether the light eye color trait is dominant or recessive? ठीक है, यानी कि जो एक स्टडी में पाया गया जो चिल्ड्रन है तो उसकी जो आई है वो लाइट कलर आई है, ठीक है, जैसे लाइकली उसके पेरेंट्स के जैसे। तो हम देखेंगे कि डोमिनेंस है या रिसेसिव है। अगर है तो इनकी क्यों है, ठीक है, वाई यानी कि वाई नॉट है। तो आंसर में क्या आएगा? वी कैन से दैट द आई कलर ट्रेड इज द डोमिनेंट, ठीक है। ये डोमिनेंट है क्यों? बिकॉज ओनली डोमिनेंट ट्रेड आर द ट्रांसफर। देखो जो डोमिनेंट ट्रेड होता है ना वही ट्रांसफर होता है, जो रिसेसिव होता है वो ट्रांसफर नहीं होता, ठीक। तो फ्रॉम द पेरेंट्स टू चिल्ड्रन इन द फर्स्ट जनरेशन, जो पेरेंट्स से चिल्ड्रन के अंदर जो फर्स्ट जनरेशन में आ गया, ठीक। थर्ड क्वेश्चन, आउट ए प्रोजेक्ट विच एम टू फाइंड द डोमिनेंट कोट इन डॉग्स, ठीक। तो सिलेक्ट ए होमोजाइगस ब्लैक, यानी कि हमने एक होमोजाइगस यानी कि ब्लैक कलर सिलेक्ट किया मेल का, जिसको कैपिटल बी से रिप्रेजेंट किया डॉग, एंड होमोजाइगस वाइट, और एक प्योर वाइट होमोजाइगस स्मॉल बी, ठीक है, ये फीमेल। तो अलाउ देम द मेट, जिनका मेट कराया, तो प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग, यानी कि F1 जो जनरेशन आई, तो इफ ऑल द F1 ऑफ स्प्रिंग आर द ब्लैक, F1 जनरेशन आई जो इसके अंदर ऑफ स्प्रिंग आए, जो नए बेबीज वगैरह वो सारे क्या आए? ब्लैक कलर के आए। तो वी कैन कंक्लूड दैट ब्लैक कोट कवर इज द डोमिनेंट, ब्लैक आए तो इसमें जो ब्लैक कलर है वो क्या है? डोमिनेंट है, ठीक है। देन व्हाइट कोट इन डॉग, यानी कि व्हाइट कोट डॉग के कंपैरिजन के अंदर, ठीक। एंड हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन के अंदर कि हाउ इज द इक्वल जेनेटिक कंट्रीब्यूशन ऑफ द मेल एंड फीमेल श्योर इन द प्रोगेनी। तो देखो
यहाँ पे जो हमारे पेयर हैं क्रोमोसोम के ह्यूमन बीइंग के अंदर कितने हैं 23, तो देर आर द 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, मोस्ट ह्यूमन क्रोमोसोम हैज मैटरनल एंड ए पेरेंट कॉपी, वी हैव 22 सच पेयर। कि पता है कि जो पेरेंट 22 एक पेयर के अंदर होते हैं, जो एक उसके अंदर 23 में से 22 होते हैं ऑटोसोम और 1 होता है सेक्स क्रोमोसोम। तो दीज पेयर कंटेन हाफ क्रोमोसोम फ्रॉम मदर एंड हाफ किससे फादर। इन क्रोमोसोम जो 22 आते हैं तो हाफ मदर के होते हैं, हाफ फादर के होते हैं, और 1 पेयर होता है वो क्या होता है सेक्स क्रोमोसोम। तो एट द टाइम ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन के टाइम एग सेल फ्यूज विद द स्पर्म, जो एग सेल स्पर्म के साथ फ्यूज होती है सेल्स, तो विच आर हैप्लॉइड टू फ्रॉम जाइगोट। ठीक है, जो हैप्लॉइड से क्या बन जाती है जाइगोट, यानी कि डिप्लॉइड बन जाती है, 2 हो जाते हैं। तो जाइगोट इज डिप्लॉइड, जाइगोट क्या है डिप्लॉइड है, तो क्या कंटेन करेंगे 23 क्रोमोसोम फ्रॉम मदर एंड 23 फ्रॉम फादर। इन दिस वे एन इक्वल जेनेटिक कंट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल पेरेंट इज इंश्योर इन द प्रोगेनी। ठीक है, तो इक्वल कंट्रीब्यूशन करेंगे, यानी कि हाफ मदर के और हाफ फादर के। ठीक, ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो चुके हैं हेरिडिटी के। ठीक, इसके अंदर आई होप यू लाइक माई वीडियो। If you like my video, please like and subscribe. Thanks for watching my video.